हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स लोहा का दूसरा और अंतिम भाग। एकदम आश्चर्यजनक बातें बता रहे हैं आप। हाँ, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। इस बार प्रोफेसर वैद के मुंह से शब्द के साथ ढेरों खून भी निकला था। चौंक पड़ा योद्धा। ओह, ये तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ओह, अब क्या करें। वाहन को घर ले चलिए। अब तो आपकी बहन से विचार विमर्श करके ही कुछ किया जा सकता है। ठीक है। दोनों घर पहुंचे, जहां उन्हें मैडम एक्स नहीं, उनका पत्र मिला। स्नेहा, मैं बिजनेस के सिलसिले में अफ्रीका जा रही हूँ, जल्दी ही वापस लौटूंगी। दीदी, तुम्हारे लिए विग लेकर आऊंगी। और दीदी मेरे लिए एक नई विग लेकर आई है। विग क्या होती है देवी? विग यानी नकली बाल योद्धा। मुझे नकली बालों का बहुत शौक है। देखो मेरे पास कितनी सारी विग हैं। ओह, तभी हम चकित थे। जब हम आपसे पहली बार मिले थे तब आपके बाल सुनहरे थे। तब मैं ये काली विग लगाई हुई थी। तब मैं ये वाली विग लगाई हुई थी। अब हमको इस लोहा नामक समस्या से आपकी बहन की सलाह के बगैर ही निपटना होगा। वैसे भी योद्धा अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ने का आदी है। इस बीच राजनगर में, उफ, गोलियां इसके शरीर से टकराकर बेकार हुई जा रही हैं और ये काबू में नहीं आ रहा है। इसे ऐसे मारने की कोशिश करना बेकार है। गैस स्क्वाड बुलाओ। आनंद फानन में ही गैस स्क्वाड आ पहुंचा और फिर लोहा के आसपास बम पर बम फटने लगे। शाबाश, और बम फेंको। घातक नर्व गैस के आगे ये अपने आप को ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रख सकता। नर्व गैस के बवंडर में लोहा बुरी तरह घिर गया। अब नहीं बचेगा। खुशी से झूम उठे पुलिसकर्मी नहीं जानते थे कि जो बिना सांस के जी रहा और नर्व गैस उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। उफ, गैस का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। उफ, कैसे खत्म करें हम इसे। कैसा भी गोला बारूद कुछ भी असर नहीं कर रहा इस पर। तभी अचानक गूंजा मार जैसे ज्वालामुखी फटने का स्वर। हट जाइए, सभी हट जाइए आगे से। हम दरिंदे की मृत्यु का सामान लेकर आ रहे हैं। जिसने सुना वही फिरकनी की भांति आवाज की दिशा में घूमा और भौचक का स्तब्ध सा खड़ा रह गया। सामने का दृश्य कुछ ऐसा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हैरत अंगेज दृश्य नहीं देखा। हट जाइए, सभी हट जाइए। उफ, अद्भुत, आश्चर्यजनक। इतना बलवान, जैसे साक्षात हनुमान चले आ रहे हो। भागो, इस तूफान के आगे से हटो। भागो। इधर लोगों ने भागकर रास्ता साफ किया। उधर भागते हुए योद्धा ने ट्रॉली के सामने जंप लगा दी। अब वृक्षों के लट्ठों से भरा युद्ध वाहन सीधा लोहा से टकराएगा और सारे लट्ठे गिरकर उसे अपने नीचे दबाकर उसकी कब्र बना देंगे। उसने राहत की एक सांस ली, जैसे उसे किसी मुसीबत से छुटकारा मिल गया हो। उफ, फिर वही कमजोरी। हमारे शरीर से हमारी शक्ति ऐसे छीन हो रही है जैसे कोई उसे खींच रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शायद ही हमारा कोई वहम हो। इधर वह बड़ी ट्रॉली लोहा से टकराई और टकराकर कई टुकड़ों में बिखर गई। और लकड़ी के टुकड़े वे तो मुसीबत की तरह लोहा पर बरसने लगे। कुछ ही पलों में सड़क पर लकड़ी के वजनी टुकड़ों का एक बड़ा ढेर नजर आ रहा था। वह ढेर जिसके नीचे दबकर रह गया था लोहा, जो शायद मर गया था या शायद जिंदा था। ओह नहीं, शक्ति का यह भयानक तूफान तो अभी जीवित है। इस बार के साथ ही योद्धा के जबड़े भिसते चले गए। ढकमान गन संभाल लिया उसने। आप कितने भी शक्तिशाली सही श्रीमान लोहा, लेकिन आपकी सारी शक्ति अब ढकमान गन के आगे दम तोड़ती नजर आएगी। और यह बात आपको ढकमान गन के इस वार से पता चल जाएगी। दो बलवीरों का जबरदस्त टकराव था ये, जिसे आंखें फाड़ के देख रहे थे गुरु और उसके साथी। गुरु, उस पहलवान को टक्कर देने वाला भी कोई मिल सकता है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शेर को सवा शेर मिलता ही है बच्चे। लेकिन तू इसे छोड़ और हमारी तरह धीरे फाड़कर देखता रहे उस भिड़ंत को, जिसमें वह पहलवान 100% हारता दिखाई दे रहा है। फाड़। लोहा के प्रहार से उछलकर गिरे योद्धा ने खड़े होने के साथ ही पासा बदल दिया। पहले आपके हथियार का कुछ करना पड़ेगा। खच। तभी आपका कुछ हो सकता है। था। बेहद शक्तिशाली ढंग से किए गए योद्धा के उस वार ने लोहा को उस लॉरी में जा फेंका, जो दूसरे ही क्षण स्टार्ट होकर हवा से बातें करने लगी थी। लोहा, वाहन स्वयं ही चल पड़ा। ये लॉरी को कौन स्टार्ट करके ले गया? लॉरी को स्टार्ट कर भगा कर ले जाने वाली थी स्नेहा। मैंने ठीक समय पर पहुंचकर लॉरी में मौजूद लोहा को योद्धा से दूर ले जाने का यह फैसला कर लिया, वरना योद्धा और लोहा के युद्ध का न जाने क्या अंजाम होता। अब इसे ठिकाने लगाकर ही वापस लौटूंगी। इधर योद्धा अपने ऊपर मंडराते खतरे खतरे से बेखबर। उफ, ये कमजोरी। गुरु, गोली मार दो साले को। नहीं बॉब नहीं, ऐसे बहादुरों की मौत गोली से नहीं, बहादुरी से ही होनी चाहिए। हम समझे नहीं गुरु। समझने की जरूरत भी नहीं है, चुपचाप देखते रहो मैं क्या करता हूँ। गुरु ने चला दी वह डार्ट गन, जिससे निकला डार्ट ठीक निशाने पर जा बैठा। इंजेक्शन में भरी बेहोशी की दवा ने
तेजी से तुरंत ही अपना असर दिखाया। बेहोश होकर योद्धा नीचे आ गिरा। इसी के साथ झपट कर योद्धा के पास पहुंची गुरु एंड कंपनी। अब क्या करना है गुरु? इसे उठाकर ले चलो। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहां मैं इसे एक बहादुरी की मौत दूंगा, जो इसे इसके मुख्य दुश्मन लोहा के हाथों मिलेगी। लेकिन गुरु कैसे? कैसे होगा ये? क्या है आपकी योजना? गुरु ने अपनी योजना बताई तो चेलों के चेहरे फूलों से खिल उठे। वाह गुरु वाह, क्या जबरदस्त प्लान है, जवाब नहीं आपका। लेकिन गुरु, इसके टक्कर वाले उस दुश्मन को वहां कौन लेकर जाएगा? ये खुद ये खुद अपने दुश्मन को लेकर वहां जाएगा, आएगा। तुम इसे और इसके हथियार को उठाओ। योद्धा और उसके ढकमान घन को उन पहलवानों ने बड़ी मुश्किल से उठाया। उफ, इतने भारी हथियार को कमबख्त हमेशा अपने हाथों में न जाने कैसे उठाए घूमता रहता है। कांच। इधर स्नेहा। उफ, पीछे लोहा की तोड़फोड़ जारी है। अब मुझे ये लॉरी छोड़नी होगी, लेकिन ऐसे इंतजाम के साथ कि लोहा मरे नहीं तो मरने जैसा तो जरूर हो जाए। और ऐसा इंतजाम करने के लिए सड़क के किनारे लगा हुआ बड़ा पेड़ काफी काम आएगा। दूसरे ही क्षण स्नेहा ने स्पीड बढ़ाकर लॉरी का रुख पेड़ की तरफ कर दिया और अब इससे पहले कि लॉरी पेड़ से टकराए, मुझे इससे कूद जाना चाहिए। लॉरी से कूदने के बाद स्नेहा तेजी से शहर की तरफ भाग ली। अब मुझे शहर पहुंचकर योद्धा की खबर लेनी होगी। इधर अनियंत्रित लॉरी भड़ाक से पेड़ से जा टकराई। लॉरी के साथ ही लोहा को भी जबरदस्त झटका लगा, लेकिन उस झटके का असर उसे तब होता ना जब उसे पीड़ा का एहसास होता। फलस्वरूप पल भर बाद ही लोहा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और वापस शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में पहुंची स्नेहा बुरी तरह परेशान थी। योद्धा कहाँ गया? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? और उस पर आई मुसीबत क्या होगी? मुझे उसे तलाश करना होगा। स्नेहा योद्धा की चिंता में घुली जा रही थी। इधर लोहा ने शहर में हाहाकारी ढंग से प्रवेश किया। धाड़ धड़ाक धाम, भागो वरना ये शैतान हमें मार डालेगा। आ! लोग भाग खड़े हुए, लेकिन वह लोहा के सामने सीना ठोक कर आ खड़ा हुआ। हम एक बार फिर आ गए हैं तुम्हारे सामने दुष्ट। अब तुम्हारे हर गुनाह का पूरा पूरा हिसाब होगा। अपने परम दुश्मन को देखकर लोहा की आंखों में नफरत का घोर ज्वालामुखी धधक उठा। चिंगाड़ कर अपने दुश्मन को लोहा ने प्रहार किया था। लोहा को अपने योद्धा संभल कर भाग खड़ा हुआ। अब ये मेरे पीछे जरूर आएगा। जो योद्धा ने सोचा था ठीक वही हुआ। क्रोध से अजगर की माने फुफकारता लोहा योद्धा के पीछे भाग खड़ा हुआ था। लोहा को अपने पीछे लगाए योद्धा जल्द ही बाटा स्टील फैक्ट्री में पहुंच चुका था। अंदर क्या रहा बॉब? अपना प्लान सफल रहा गुरु। ये संभालिए योद्धा का फेस मास्क और अब बताइए कि अब क्या करना है। योद्धा के रूप में तुम उसे अपने पीछे लगाकर यहां तक ले आए हो। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका और इसके टक्कर के जोड़ीदार का खेल देखना है। आओ। गुरु अपने साथियों के साथ एक बड़ी ओट के पीछे बढ़ गया। ठीक तभी स्टील फैक्ट्री में प्रवेश कर गए लोहा की नजर योद्धा पर पड़ी। उसने देख लिया गुरु, अब आएगा मजा। मजा नहीं, महामजा आएगा। लेकिन उसे पहले उस पहलवान तक पहुंचने तो दे। योद्धा तक पहुंचने के साथ ही लोहा अपने दिल की भड़ास निकालने में जुट गया था। योद्धा पर घन की तरह बरस रहे थे लोहा के वार, जिन्हें सहने के सिवा योद्धा कर भी कह सकता था। इस मुद्रा में हम लोहा के वारों का न उत्तर दे सकते हैं और न स्वयं को बचा सकते हैं। लगता है आज हमारा अंत लोहा के हाथों ही निश्चित है। लहूलुहान हो चुका था योद्धा और उसकी हालत का गुरु व उसके साथ ही भरपूर आनंद उठा रहे थे। हा 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 हा। गुरु से ना टकराता तो शायद इतनी बुरी बात ना मरता। हाय कितना मजा आएगा जब उस पहलवान के चिथड़े हवा में उड़ते नजर आएंगे। गुरु एंड पार्टी की इच्छा पूरी होने वाली थी, क्योंकि लोहा योद्धा पर आखिरी बार करने जा रहा था। किंतु उस दुर्घटना से पहले योद्धा शिकंजे से आजाद हो गया। खट। गुरु और उसके साथियों का उछल जाना लाजमी था। योद्धा शिकंजे से आजाद हो गया? किसने उसे आजाद किया? उसने, उस छोकरी ने। पकड़ लो इसे, यह बचकर नहीं जानी चाहिए। गुरु के साथी स्नेह की परछाई को भी नहीं छू पाए। बिजली हूं मैं, हाथ लगाओगे तो ऐसे ही करंट मारूंगी। इधर योद्धा ने लोहा के वारों को अपने हाथों पर रोक लिया था और लगा दी पूरी ताकत। बाहुबल में हम तुम्हें कदापि विजयी नहीं होने देंगे दुष्ट। फिर वही कमजोरी। एक पल के लिए अपनी कमजोरी की तरफ योद्धा का ध्यान गया। बस यही पल योद्धा पर बहुत भारी गुजरा था। इस बार रॉकेट सा बना योद्धा प्रेशर ब्लॉक में जा गिरा। जितना ये घातक होता जा रहा है उतना ही इसे समाप्त करना कठिन होता जा रहा है। लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया तो ये भयंकर विनाश मचा देगा। लेकिन हम इसे समाप्त करने के लिए क्या करें? संभलता हुआ योद्धा बेख्याली में उस लीवर से टकरा गया और उसकी हल्की सी ठेस से ऑन हुए लीवर ने प्रेशर मशीन को चला दिया। अगले ही पल योद्धा की बाचक हिल गई। यह यांत्रिक उपकरण लोहा की समाप्ति का कारण बन सकता है, लेकिन फिलहाल इसका बंद रहना ही ठीक रहेगा।
अब वह उस समय चालू होगा जब वह दरिंदा ठीक इसके नीचे होगा। अगले ही पल योद्धा अपनी सारी शक्ति बटोर कर लोहा पर टूट पड़ा था और इस बार लोहा लड़खड़ाकर प्रेशर ब्लॉक पर जा गिरा और योद्धा के हाथ फिर लीवर को ऑन करने में व्यस्त हो गए। शिकार अब जाल के ठीक निकट आ गया है। अब समय है इस गुंडी को घुमाने का। लेकिन उस गुटके को टकराने के लिए लोहा का शरीर नहीं उसके हाथ मिले। लीवर दबने के साथ ही प्रेशर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। कई टन भारी लोहे का भारी गुटका लोहे को कुचलने के लिए तेजी से बढ़ा, लेकिन उस गुटके को टकराने के लोहा का शरीर नहीं उसके हाथ मिले। उफ, ये योजना भी विफल होने जा रही है। इसका तात्पर्य अब लोहा को किसी भी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। अब एक पल बाद ही इसका निशाना फिर हम होंगे, यदि हमने अभी कुछ न किया तो। और ताक! अगले ही पल लोहा के घुटने मुड़ते चले गए। खत्म हो चुका था लोहा। योद्धा ने राहत की सांस ली। उफ, आखिर समाप्त ही हो गया दरिंदा। बचाओ योद्धा, बचाओ! ओह, स्नेहा और हमारा ढकमांगन। चीते सा झपटा योद्धा स्नेहा के दुश्मनों पर। ताक ताक! पीछे हटो दुष्टों, आपने हमारे पवित्र अस्त्र को हाथ लगाया है। हम आपके हाथ तोड़ देंगे। पल भर में ही सभी चेले धराशायी हो गए थे। उस गुरु के जो भीगी बिल्ली बना दुबका हुआ था। चलो योद्धा, अब मेरे साथ डिस्कोथेक चलो, वहां डांस करके कुछ मनोरंजन करेंगे। नहीं देवी, अब हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। हम पहले ही की तरह फिर किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहते। फिर दोनों हंसते बोलते बाहर की तरफ चल पड़े। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक नरभक्षी में। तब तक के लिए धन्यवाद।